हेलो फ्रेंड्स। आज हम अकाउंटिंग रेशियोज का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। एक हम देखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो और एक और हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहले ऑपरेटिंग रेशियो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल, नेट सेल। नेट सेल या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस। फॉर्मूला क्लियर है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन। अब बात आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखो, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको मालूम है ना, उसका फॉर्मूला अच्छे से मालूम है। प्लस उसमें क्या जोड़ दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ दो। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, हाँ, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, एम्प्लॉइज के बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और क्या जोड़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ध्यान रखना है इस बात का। प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें हम जोड़ेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ेंगे? और हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। समझ में आया क्या क्या? सबसे पहली चीज, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। एक। दूसरा हमको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो तो हमने देख लिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 अपॉन सेल्स। मगर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ में आया? अब बात आती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। बड़ा सिंपल है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस, बताइए, ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस आता है आखिरी में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये समझ में आया? क्लियर है? अब यदि यहीं पे ये क्लियर है ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, अब इसके फॉर्मूले देखना। पहला तो एकदम आसान है, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। वेरी सिंपल। 100, अगर आपने ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लिया है ना, 100 माइनस कर दो, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, तुम्हारा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। एक तो ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अगेन वही, नेट सेल। अब बात यहाँ पे आती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोल रहे हैं? अरे बड़ा सिंपल है, सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। समझ में आया? क्लियर है? एक बार फिर से सारी चीजें देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आप खुद बोलेंगे। सबसे पहला ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। इज इट क्लियर? अब बात आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको बोल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या जोड़ दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ दें। अब बात आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसको बोल रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस
में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? सबसे पहला एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, दूसरा डेप्रिसिएशन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, चौथा ऑफिस एक्सपेंस और पांचवा, बोलो, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग रेशियो कंप्लीट। उसके बाद आते हैं किस पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, बोलो, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। एक फॉर्मूला तो ये यूज कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोल रहे हैं? सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। समझ में आया? क्लियर है ये? चलिए, तो अपन अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। सबसे पहले बार बार आपको आदत डालनी है फॉर्मूला लिखने की। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, बताइए, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब देखो यहाँ पे हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमको मालूम है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 6 लाख है। इसको सही कर देता हूँ मैं, हाँ ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 6 लाख, तो 6 लाख रुपए ऑफ हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 40,000। तो दैट वुड बी 6,40,000। ये आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब क्या चाहिए हमको, बताओ? अब हमको चाहिए हमारा नेट सेल। नेट सेल कैसे आएगा? ये आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये नेट सेल नहीं है, ये सेल खाली है। ठीक है, सेल में हम क्या घटा दें? सेल्स रिटर्न घटा दें, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 लाख। ठीक है ना, तो हमारी नेट सेल आ गई 8 lakhs। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब 6,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 lakhs। देखो कितना आता है, फटाफट देखो। मुझे कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, आपको नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 80%। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन था। नोट डाउन कीजिए इसको। डन है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या फाइंड क्या करना है? ऑपरेटिंग रेशियो, है ना। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो दैट would be 3 lakhs plus 1,20,000, that would be 4,20,000। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब उसके बाद आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल और रिटर्न। तो एक काम करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,20,000 माइनस 20,000, ये रिटर्न हो गया, तो ये हो जाता है 5 लाख रुपए। 5 लाख, तो अब क्या करना है? बस फॉर्मूले में पुट करना है यहाँ पे हमको, 4 लाख
20,000 into 100 divided by 5 lakhs, that would be 84%। करके देखो आ रहा है कि नहीं। क्लियर है? कर लिया नोट डाउन आप लोगों ने? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 2,20,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल इज 3,20,000। सेलिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। पे अटेंशन। पहला, सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। ठीक है, पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कहां से आएगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया ही है, दैट इज 2,20,000। इसमें और क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आप बताइए मेरे को कि क्या ये सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? जवाब है हाँ। ऑफिस एक्सपेंस है? बिल्कुल है। डेप्रिसिएशन है? बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे ये तीनों ऐड करते हैं, 12,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000। तो अब कितना हो जाएगा? 12 प्लस 8 20, 26, तो हो जाएगा 2,46,000। ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमें क्या केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए? नहीं, हमको इसके अलावा साथ में चाहिए नेट सेल। तो क्या इस क्वेश्चन में सेल दी हुई है? ये क्या दिया हुआ है? नेट सेल 3,20,000। तो सेल is already given in the question, that is 3,20,000। तो बस पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज। चलिए देखते हैं, 2,46,000 into 100 divided by 3,20,000। तो कितना होगा देखो जरा। आप लोग कैलकुलेट करके देखिए सही आ रहा है कि नहीं। बताइए बताइए, आया आंसर? नहीं आया? योर कैलकुलेशन शुड बी फास्ट, ध्यान रखना। यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 76.875%। आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? सिंपल था? पक्का? ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। डन है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 4 लाख, ठीक है। क्रेडिट सेल दिया है 1 लाख। तो ये कैश सेल हो जाएगी, ये क्रेडिट सेल हो जाएगी। तो कुल मिला के कितना हो गया? दोनों मिला के टोटल सेल हो जाएगी 5 लाख, है कि नहीं? हाँ। दूसरा दिया है क्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग
रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 अपॉन नेट सेल। ऑपरेटिंग कॉस्ट अब कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या हमें यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है? नहीं दिया है, मगर क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी, कर सकते हैं कि नहीं? तो सेल कितना दिया हुआ है? सेल अभी अभी अपन ने फाइंड किया 4 लाख प्लस 1 लाख, कुल मिला के टोटल सेल है हमारी 5 लाख। ये 5 लाख माइनस क्या करते हैं? जीपी, 1 लाख रुपए ये जीपी घटा दिया तो कितना आ गया? 4 लैक्स। 4 लैक्स क्या आ गया? 4 लैक्स आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक चीज हमको मिल गई, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा क्या चाहिए हमको? अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्चुअली नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन में? ये दिया हुआ है 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अभी अभी फाइंड किया, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 4 लैक्स प्लस 50,000, दैट वुड बी 4 लाख एंड 50,000। ये आ गई हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल, सेल भी मिल चुकी है हमको, तो चलिए यहाँ पे अब हम पुट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 4,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। सेल कितनी है? 5 लाख रुपए। तो ये हो जाएगा 90%। आई बात समझ में? क्लियर है? इसको अब नोट डाउन करो। हो गया? आ जाए अगले क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दें अब अच्छे से बहुत। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल और साथ ही साथ दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें फाइंड क्या करना है? हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, सीधा सीधा 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 lakhs इज इक्वल टू 15%। ठीक है, ये हो गया पहला। ठीक है, समझ में आया? बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें, चलिए सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि हमारी सेल तो 6 लाख रुपए है, हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है 5,10,000। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो कैसे आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू
ये हमारी जो सेल है, सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 6 लाख रुपए है हमारी क्या नेट सेल, तो 6 लाख रुपए हमने सेल लिखी यहाँ पे, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 5,10,000, तो ये हो जाएगा 90,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल कितनी है 6 लाख, तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा 15%। समझ में आया, सिंपल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो क्या कर दो, पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, सेल में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, उसके बाद तो सीधा सीधा है। या फिर दूसरा तरीका भी है, आप ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन नेट सेल, तो क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो आ गया, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे केस 3 पे आइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 3,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। ये आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं इसको रब कर दूं, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन 3, नेट सेल इज गिवन 3,60,000। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल, नेट सेल। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा उस पे थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले सेल में से यदि हम जीपी घटा देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। फिर सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बोला सेल, सेल दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है 20% सेल पे हम कमा रहे हैं, तो ये अगर हमने घटा दिया, प्रॉफिट घटा दिया, 20% ऑन सेल मतलब 72,000 होगा, ये हमने घटा दिया तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ दो तो क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट यदि हम सेल में से घटा देते हैं, सेल में से क्या घटा देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो क्या आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मगर हमको सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस जीपी। अब जीपी कहाँ से आएगा, जीपी इज इक्वल टू 3,60,000 इंटू 20%, मतलब 20/100, तो दैट वुड बी 72,000 आ गया यहाँ पे जीपी। सेल हमारी कितनी है 3,60,000, तो 3,60,000 माइनस 72,000 कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 2,88,000। 2,88,000 क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2,88,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 18,000, तो 18,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, तो कितना हो जाएगा 2,18,000 प्लस 88,000 पर 18,000, तो here it would be 3,06,000। ठीक है, ये क्या गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब देखते हैं हमारी सेल कितनी है 3,60,000 माइनस 3,06,000,
तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा। हो जाएगा 54,000। 54,000 आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब क्या है 54,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल, दैट इज 3,60,000। देखो करके बताओ। ये आंसर आता है 15%। कैसे हुआ फिर से देखो। यहाँ पे हमें सेल दिया था, जीपी दिया था, जिसकी हेल्प से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड किया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेल्प से क्या फाइंड किया, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट की हेल्प से क्या फाइंड किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आया? इसको नोट डाउन करो। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉर्ड हो गया, इसको मैं रब कर रहा हूँ। हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ध्यान देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 4,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 3,60,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट या हाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये हो जाएगा 3,60,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 22,500। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये मिला के हो जाएगा 3,82,500। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, मगर हमको क्या चाहिए, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल कितनी है, सेल है 4,50,000 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट 3,82,500। देखो जरा कितना आता है, 4,50,000 माइनस 3,82,500, दैट इज 67,500। 67,500 ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला मालूम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सेल। तो ये हो जाएगा 67,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4,50,000। देखो जरा कितना आता है, देख लेते हैं। 67,500 into 100 divided by 4,50,000, that is 15%। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या समझ में आया? उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 8 लाख। एक सेकंड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारा कितना,
दिया हुआ है 8 लाख। ठीक है। दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल। ओके। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कितना, 50,000। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि है 8 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 50,000, ये हो गया 8,50,000। एक चीज हमको ये तो मिल गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट मिला है, मगर ऑपरेटिंग कॉस्ट मिला है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमको मिल जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज जो हमको चाहिए दैट इज सेल। अब सेल तो नहीं दी हुई है, मगर सेल पॉसिबल जरूर है। कैसे? सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी, अपन बोल सकते हैं। तो सेल, एक काम करते हैं, इसको हम एक्स ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू कॉस्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए प्लस जीपी। जीपी कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। सेल का 20%, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। तो उस केस में हमने पहले भी किया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन, x इंटू 20/100। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करना है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको मालूम होगा x इज इक्वल टू, ये 8 लाख आपका जो है वो 8 क्रॉस हो जाएगा, प्लस 20x/100 होगा, है ना। तो इस 100 को फिर मैं सीधे इधर ही लेके आ गया, 100x। ये फिर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 80x। 80x, तो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 8 क्रॉस डिवाइडेड बाय कितना, 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो जरा, ये आ गया आपका 10 लाख। क्या आ गया, 10 लाख आ गई आपकी सेल। ठीक है, अब कुछ नहीं बचता है क्वेश्चन के अंदर, अब कुछ भी नहीं बचता है। देखो आपके पास सेल आ गई, हमको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सेल कितनी है क्वेश्चन में, अभी हमने फाइंड की, दैट इज 10 लाख। ठीक है, माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट था 8,50,000, ये 8,50,000, तो ये हो गया 1,50,000 होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 10 लाख, दैट इज अगेन 15%। समझ में आया? सिंपल है। तो बस ये इतना ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी जो बचता है वो आपका होमवर्क बचता है, तो होमवर्क आप खुद से ट्राई करें, डेफिनेटली आपको बनेगा। क्लियर है ये? तो यहीं पे हम खत्म करते हैं हमारा ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।